मेरी जो चिंता है वो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है। जी, वो खामोश हैं। और वहां का कोई भी डिस्टरबेंस, कम्युनल डिस्टरबेंस, आप सिंह साहब ने जो कहा वो अपनी जगह सही है। 6 जुलाई तक, 21 जुलाई तक 2 महीने में अगर स्थितियां कैसी बनती हैं वाराणसी में, और ज्ञान व्यापी के कारण देश के दूसरे हिस्सों में कैसी बनती है, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी होगी? कौन उस कौन उसको बर्दाश्त करेगा? कौन उसको एक्सप्लेन करेगा? और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप है। आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी में एक चीज हो रही है, बड़ी चीज हो रही है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहां के, और एक बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां एक चीज हो रही है, तो हम उसको लेकर क्या माने? दूसरी चीज ये मैं जो मुझे चिंता लगती है वो ये कि जो मैंने कहा है, पुरानी कई डिबेट्स में कहा है, कोट करते हुए कहा है, एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट पार्टिसिपेंट की बात को कोट करते हुए कहा है कि मुसलमान जब भी आए हों आक्रांता, यहाँ मोहम्मद गोरी के साथ आए हों 1192 में, या फिर अकबर और बाबर और हुमायूं की बात हो, ये लोग अपने साथ कोई मस्जिद और इमारतें और इस तरह की चीजें लेकर नहीं आए थे। वो सारा का सारा स्ट्रक्चर यहीं खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान की जमीन पर खड़ा हुआ है, और दुनिया भर में जो जो आक्रांता जहां जहां गए हैं, उन्होंने अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वहीं खड़े किए हैं, उसी जमीन पर खड़े किए, और कुछ चीजों को डिमोलिश करके नए स्ट्रक्चर्स हुए हैं। आप अगर हिंदुस्तान में जिस जगह खुदाई करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपको कोई मंदिर या कोई शिवलिंग या कोई मूर्ति या कोई बौद्ध की प्रतिमा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मेरा सवाल ये था कि हम हिंदुस्तान की खुदाई करना चाहते हैं कि उस पर कोई इमारत बनाना चाहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान को खोद कर ढूंढना क्या चाहते हैं? आप ज्ञानव्यापी मस्जिद से मुसलमानों को निकाल दीजिए, निकल जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। गुड़गांव में आपने उनके नमाज पढ़ने के ठिकाने कम कर दिए, उनको कहा कि आप अपने घर में पढ़िए या और कहीं पढ़िए। वो सब जगह तो पढ़ नहीं सकते वो लोग, कोई पवित्र स्थान चाहिए, वो उसको पढ़ने के लिए वजू के लिए जगह वो चाहिए, सुविधा चाहिए। तो आप ज्ञानव्यापी से भी उनको महरूम कर दीजिए कि भाई आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। और आप सड़कों पर नहीं पढ़ने देना चाहते, आप कहते हैं कि सड़कों पर आप अजान नहीं पढ़ेंगे, और मस्जिदों से आपको बेदखल कर देंगे हम। मेरी चिंता केवल नमाज नहीं, मेरी चिंता यह है कि अराजकता अगर देश में होती है या पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है, तो उसका इको पूरी दुनिया में सुनाई पड़ता है। तो मैं इसमें चाहे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों की भूमिका को बहुत अहम मानता हूं, और मैं इस चीज को गंभीरता से लेना चाहता हूं कि आपने लोअर कोर्ट से हटाकर जिला जज को क्यों दिया? आप लोअर कोर्ट में चलने दीजिए चीजों को, या तो खत्म कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट या तो डिस्क्रिशनरी पावर्स के साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बहस करके, उसमें पिटीशन है वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने अश्विनी उपाध्याय की, अच्छा, हाँ, उसमें वो तो है। चैलेंज किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। तो आप उसको, उस पर पहले फैसला कर दीजिए कि भाई चूंकि देश भर में इस तरह के मामले उठ रहे हैं और उठेंगे, और जज
चीफ जो चंद्रचूड़ है वो स्वयं कह रहे हैं कि मामला इस समय सौहार्द का है, तो पिटिशन नहीं भी हो तो आप सुओ मोटो उस पर बात कर सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, और आप उसमें कह सकते हैं कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, ये अगर आप उसको सेडिशन एक्ट के हिसाब से ही के तरह का कंपेरेबल मानते हैं कि सेडिशन एक्ट का रिव्यू अगर कर रहे हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी रिव्यू किया जा सकता है, तो आप वो कर दीजिए। एक मामले को समझना जरूरी है कि हम देश को कहां खड़ा करना चाहते हैं और देश खड़ा होने के लिए कहां तैयार है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।